तरीके से घुटनों का सफल इलाज किया जाएगा। मोरिंगो एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर हेड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि पहले कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तकनीक के माध्यम से घुटनों का इलाज ऑपरेशन डॉक्टर सर्जन ही किया जाता था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के साथ रोबोटिक तरीके से घुटनों का रिप्लेसमेंट किया जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि जब पेशेंट के घुटने का रिप्लेसमेंट किया जाता है तो रोबोटिक तरीके से उसमें जो कट दिया जाता है वह बहुत ही छोटा सा होता है, जिससे पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती। और क्या कहा, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है ये अनाउंस करने के लिए, और बहुत हम आई एम अनाउंसिंग दिस विद वेरी इमेंस प्लेजर कि हम लोग एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो कि हाईएस्ट वर्जन है रोबोटिक टेक्नोलॉजी का, वर्ल्ड का फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक रोबोट है, और जिसके द्वारा अब हम यहाँ पर टोटल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करेंगे। और हमारा काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन आया है जिससे कि हम पेशेंट की प्लानिंग 2 घंटे में कर सकते हैं और पेशेंट की सेम डे ही सर्जरी कर सकते हैं। पेशेंट को एक दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, और साथ में हम काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लेके आए हैं। रोबोटिक लाइफ है इस आपके रोबोट से कम नहीं तो 8 से 10 साल की लाइफ का इजाफा होता है नी रिप्लेसमेंट में। तो नी रिप्लेसमेंट के लिए है या कुछ और भी? ये अभी टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के लिए है। 1-2 महीने में हम इससे हिप रिप्लेसमेंट भी स्टार्ट करेंगे। कितना सेफ रहता है ये पेशेंट के लिए? ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर रहता है। अगर जैसे हम जब रोबोटिक टेक्नोलॉजी करते हैं, अगर इसमें जरा सा भी मूवमेंट होगा ये तुरंत स्टॉप हो जाता है। इसका कंट्रोल पूरा मेरे हाथ में रहता है, मैं 1 सेकंड में रोबोट को स्टॉप कर सकता हूं। प्लस ये जो बोनी कट्स लेता है ये 1-2 mm का मार्जिन लास्ट में छोड़ देता है, जिससे सॉफ्ट टिश्यू पे कोई डैमेज नहीं आता। और अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इसकी फील्ड में या अनवांटेड चीज़ इसकी फील्ड में आएगी ये तुरंत स्टॉप हो जाएगा, इसलिए बहुत सेफ है। तो उसमें कितना कम होता है ब्लड लॉस इसके अंदर काफ़ी कम होता है। जैसे अगर हम जब कन्वेंशनल मेथड से बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो ऑलमोस्ट हमको 2 to 3 यूनिट्स ब्लड देना पड़ता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से जब हम कर रहे हैं तो अभी हमको कोई ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है। या हुआ अगर पेशेंट का पहले से हीमोग्लोबिन कम है तभी हमें पेशेंट को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं हूं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। आई एम द डायरेक्टर एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स इन मोरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद। सर, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ न्यू रिप्लेसमेंट घुटनों का रिप्लेसमेंट करने की चीज़ें हैं, सारी किस तरीके के हैं थोड़ा बता दीजिए। जैसे घुटने बदलने के लिए एक होता है कन्वेंशनल टेक्निक या ट्रेडिशनल टेक्निक, जिसमें सर्जन ही पूरा करता है, सर्जन ही सारे डिसीजन लेता है, सर्जन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करता है। सेकंड टेक्नोलॉजीज़ आई, फिर कंप्यूटर नेविगेशन टेक्निक आई, उसके अंदर कंप्यूटर साथ में एक स्क्रीन होती है, इमेजलेस मेथड होता है वो, उसके अंदर वो डॉक्टर को गाइड करता है और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के साथ और कंप्यूटर के साथ सर्जरी परफॉर्म करता है। उसके रिज़ल्ट कन्वेंशनल टेक्निक से थोड़े बेटर रहते हैं, उसके अंदर भी थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। फिर थर्ड टेक्नोलॉजी जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी आई है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी विद द हाईएस्ट प्रिसीजन, सबसे ज़्यादा प्रिसीजन है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है। और इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कट बहुत छोटा सा आता है, ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन बहुत कम है, रिकवरी बहुत फास्ट है। ऑलमोस्ट 4 से 6 हफ्ते की फास्टर रिकवरी है। पेशेंट अपने पैरों पे तुरंत सेम डे को वॉक करना चालू कर देते हैं और बहुत जल्दी उनका 3-4 दिन में ही वॉकर भी छूट जाता है पेशेंट्स का। फिजियोथेरेपी पेशेंट्स खुद भी कर सकते हैं और ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, रोबोटिक से किस तरीके के ऑपरेशन किए जा सकते हैं? रोबोटिक से हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और नियर फ्यूचर में हिप रिप्लेसमेंट भी कर पाएंगे जी। और सर, कितना समय लग जाता है अगर समय की बात करें देखिए ऑपरेशन में? देखिए, यूजुअली नी रिप्लेसमेंट के अंदर 1 घंटे का समय लगता है और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से धीरे धीरे करके समय कम हो रहा है। जैसे पहला हमने केस किया तो हमें उसके अंदर 1 घंटा 30 मिनट लगा, फिर हमको 1 घंटा 10 मिनट लगा, अब हम 55 मिनट में कर रहे हैं और अभी हमने परसों 50 मिनट में भी सर्जरी करी। सर, ठीक है सर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अगर जो पेशेंट है वो आते होंगे उनको रोबोटिक तरीके से बताते होंगे कि रोबोटिक तरीके से ऑपरेशन करेंगे, तो कहीं कस्टमर को पेशेंट को डर रहता है या कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं बीच में? देखिए, पेशेंट को 2 मिथ रहते हैं। नंबर 1 मिथ रहता है कि खाली रोबोट ही सर्जरी करेगा क्या, आप कुछ नहीं करेंगे क्या। तो उसके अंदर जैसा मैंने बताया कि पेशेंट की सारी प्री ऑप प्लानिंग हम करेंगे और सारे पेशेंट्स को हम नी को ओपन करके सारा रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, प्लस
साथ में फिर रोबोटिक स्टार्ट करेगा, उसके अंदर भी सारा ऑब्जर्वेशन हमारा रहेगा और उसके बाद इम्प्लांट की फिटिंग भी हम ही करेंगे इसके अंदर। सो इसलिए ये मिथ जो है वो गलत है। डॉक्टर पूरे टाइम साथ रहेगा, डॉक्टर का पूरा एक्सपीरियंस उसके अंदर लगेगा और उसी से ही सर्जरी होगी। सेकंड मिथ रहता है पेशेंट का कि ये सेफ़ है कि नहीं है, तो ये काफ़ी सेफ़ सर्जरी है। इसके अंदर इन्होंने ऐसा डिज़ाइन मैकेनिज़्म किया हुआ है कि लास्ट का 1-2 mm की बोन्स को छोड़ देता है, कट नहीं करता है, जिससे कि सॉफ्ट टिश्यू पे ना पहुँचे, कोई वेसल इंजरी ना हो। प्लस अगर फील्ड में कोई भी चीज़ आएगी रोबोट के, रोबोट तुरंत स्टॉप हो जाएगा, या फिर कोई मूवमेंट होगा लिम्ब का या नी का मूवमेंट होगा, उसी समय रोबोट स्टॉप हो जाएगा। चौथी चीज़, हमारे हाथ में इसका हमेशा कंट्रोल रहता है, हम एनी टाइम इसको स्टॉप कर सकते हैं अगर हमें कुछ भी गड़बड़ लगता है तो।